राम कदम जी, मुझे आपकी एक टिप्पणी याद है, लेकिन उससे पहले जरा फिर से एक बार सबको बता देते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके की टिप्पणी की है। जस्टिस ओक इस बेंच में शामिल थे और जस्टिस भुयान इस बेंच में शामिल थे। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है वो जरा एक बार सुना देते हैं, सबके लिए आसान हो जाएगा इसके बाद चर्चा करना। पहली टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले पर थी जब गुजरात पुलिस ने दर्ज किया मामला, उन्होंने रद्द किया। पहली टिप्पणी यह थी, कविता, कला और व्यंग जिंदगी को समृद्ध करती है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति समाज के लिए जरूरी है, पुलिस अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करे। सबसे पहली टिप्पणी। दूसरी टिप्पणी भी आप जरा गौर से देख लीजिएगा। भले ही बहुत से लोग किसी दूसरे के विचारों को नापसंद करते हो, लेकिन विचारों को व्यक्त करने के व्यक्ति के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजबूत और दृढ़ समझ वाले लोगों के मानकों का इस्तेमाल करें, न कि उन लोगों के मानकों का जो कमजोर है और हर चीज को खतरे या आलोचना के रूप में देखते हैं। अगर पुलिस मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहती है तो अदालतों का कर्तव्य है कि वे हस्तक्षेप करें और अधिकारों की रक्षा करें। विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। विचारों और नजरिए की आजादी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। ये इन सुप्रीम कोर्ट की 3 बड़ी टिप्पणियां हमने सबके सामने रखी। अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। राम कदम हमारे साथ में है। राम कदम जी, मुझे याद है कि 2022 में या 2021 में अब आपकी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है कंगना रनावत, उनकी एक टिप्पणी हुई थी उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में। उसके बाद उन पर जो कार्रवाई की गई, उसके बाद अदालत ने इसी तरीके की टिप्पणी की थी और तब की महाविकास आघाड़ी की सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर आपको कंगना रनावत के विचार पसंद नहीं है तो उस पर नजरअंदाज कर दीजिएगा, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई ठीक नहीं है। और उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया आई थी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार के मुंह पर एक ये तमाचा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? साहिल जी, संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 19/1/A के तहत सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है। व्यंग प्रतिभा उसका सभी स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और सबका मनोरंजन का वो कार्य करता है। हमने जॉनी लीवर की मिमिक्री कई वर्षों से सुनी, राजू श्रीवास्तव की सुनी, कपिल कर रहे हैं, कई सारे लोग कर रहे हैं। शेखर सुमन भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यंग किया करते थे, उसका भी लोग आनंद लेते थे। लालू प्रसाद जी का व्यंग करते थे, उसका भी लोग आनंद लेते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि सुपारीबाज कुणाल कामरा का व्यंग महाराष्ट्र और देश के लोगों को पसंद नहीं आया? व्यंग के नाम पर, अभिव्यक्ति के नाम पर किसी के दिल को चोट पहुंचे, किसी की भावनाएं आहत हो, किसी की संवेदनाएं क्रोधित हो जाए, इस प्रकार को व्यंग कैसे कह सकते हो? यानी कला के आड़ में अभद्र भाषा का प्रयोग, कला के आड़ में दूसरे किसी नेता के, मैं तो स्पष्ट कह दूं, ठाकरे परिवार की सुपारी बजाना, मातोश्री में लिखी हुई स्क्रिप्ट स्टेज पे आकर के पढ़ना, अगर इस प्रकार का घिनौना अपराध अगर सुपारीबाज कुणाल कामरा करे, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां दी है गुजरात पुलिस की कार्रवाई पर, वे क्रोधित होना स्वाभाविक है। प्रतिक्रिया चाहूंगा। हम उनके कुणाल कामरा पर हम लोग चर्चा करने जाएंगे, तब आपकी बाकी की प्रतिक्रिया सुनेंगे। राम कदम जी, भटकाइए मत मुद्दा। सबसे पहले मैंने आपको स्पेसिफिक सवाल पूछा, कंगना रनावत के मामले में जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी तब आपने कहा था कि महाविकास आघाड़ी के मुंह पर तमाचा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस का FIR रद्द कर दिया और कहा है कि इस तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन करना ठीक नहीं है और पुलिस को सोच के ये गुजरात सरकार पर तमाचा है कि नहीं है? आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? मैं बता दूं साहिल, मैंने न्यायपालिका का पूर्ण निर्णय ठीक से स्वयं अध्ययन उसका किया नहीं है, पर न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल सम्मान करते हैं। अब जो वकील थे उन्होंने क्या दलील रखी थी, वो अब गुजरात के लोग हैं, गुजरात की पुलिस है, उन्होंने किस प्रकार से उसे प्रस्तुत किया था, कई सारे मामले इस पर निर्भर करते हैं। आपकी आवाज गई साहिल, आपकी आवाज गई, आपकी आवाज गई।
मेरी आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आपको आ रही है? साहिल, आपकी अगर आप आवाज गई। जरा उनको दोबारा कनेक्ट करिए, तब तक जरा आलोक अब शर्मा आ से रही- प्रतिक्रिया अब ले आ लेते रही- हैं। अब जरा राम कदम को दोबारा कनेक्ट किया जाए। आगे आवाज। हाँ, राम कदम जी जरा एक मिनट आलोक शर्मा, नहीं आ गई आवाज, बोले आ गई आवाज, चलिए जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद आलोक शर्मा जी के पास आवाज बोले जाए। साहिल जी। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं। नहीं, आपकी प्रतिक्रिया दे वकीलों ने दीजिएगा क्या कि ये दलील तमाचा है कि नहीं है, रखी, जल्दी से आपकी न्यायपालिका ने प्रतिक्रिया। किस प्रकार, जब तक पूरा अध्ययन नहीं करते उसके पहले कैसे प्रतिक्रिया दें? पर मैंने पहले ही कहा कि न्यायपालिका के हर वक्तव्य का सम्मान है, पर पूरा एक बार अध्ययन कर ले। वकीलों की गलती हुई है, दलील रखने में क्या हुआ है उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद जरूर प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, आलोक शर्मा जी, आपने तो अध्ययन किया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका आप ही प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी शब्द कहे हैं वो बहुत सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। साहिल जी, उन्होंने व्यंग की बात की है, कार्टून, कविता, नाटक के सब जो हैं ये कहीं ना कहीं जिंदगी को समृद्ध बनाते हैं। ठीक है, उसमें कहीं पर भी आप उसका ये हो सकता है कि भाई आपको एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है, आपका ये किसी शब्द के लेकर या किसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को लेकर आपका अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी की सरकार के आने के बाद साहिल जी बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं, उनको देखिए किस तरह से एक नमक से रोटी खाने का एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कुछ दिखा दिया था किसी अपने यूट्यूब चैनल पर, तो क्या हुआ था पूरे देश ने देखा था कि वो व्यक्ति जेल में चला गया और अंत में उसकी डेथ हो गई। आप एक पत्रकार महोदय केरल से आए, वो केवल रिपोर्टिंग के लिए आए, हाथरस में उनको मथुरा अरेस्ट किया, 2 साल तक जेल में रहे। आज असहमति का मतलब हो गया है कि पुलिस राज, आप अगर बात से असहमत हैं तो पुलिस से FIR करा दीजिए। और हालत यह है कि पुलिस मैक्सिमम राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो नेताओं के इशारे पर काम करती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक सख्त टिप्पणी की है, लेकिन पुलिस का उसमें रोल मुझे कम नजर आता है, उसमें बीजेपी के कुंठित मानसिकता के लोगों का ज्यादा नजर आता है। आपको कोई चीज नापसंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब इमरान प्रतापगढ़ी वाला जो मामला है, उस मामले में भी अब गुजरात पुलिस ने तो FIR भी कर दी थी, हाई कोर्ट सख्त से रिलीफ नहीं मिलते हैं। कारण क्या है कि हाई कोर्ट में भी मैक्सिमम जगह, मैं बड़े संजीदा शब्दों से कहना चाहूंगा कि कुछ जजों के ऐसे फरमान आ रहे हैं, कुछ इस तरह के जजमेंट्स आ रहे हैं जो भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं बायस नजर आते हैं। ऐसा लगता है किसी एक विचारधारा से प्रेरित हैं वो। आप देखिए, राहुल गांधी जी का भी एक मैटर था जिसमें एक शब्द को लेकर के मोदी समाज का ही अपमान हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी फटकार लगाई थी और इतना मोटा हाई कोर्ट का जजमेंट था वो, उसमें क्या था क्या नहीं था, जबरदस्ती के पेजेस उसमें लगा दिए। तो इसमें केवल ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता ही ऐसा कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी और ज्यादा टाइट होना पड़ेगा। आपको याद होगा, श्याम रंगीला एक चुनाव लड़ना चाहते थे, वो कॉमेडियन भी हैं और तमाम चीजों पर अपने व्यंग करते रहते हैं, खासतौर पर मोदी जी के ऊपर। उन्होंने बनारस से चुनाव लड़ना चाहा था, लेकिन उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया था प्रशासन ने। कारण केवल कि वो मोदी जी के ऊपर व्यंग या इस तरह की बात करते हैं। आज हालत यह है कि IT के और नए सख्त कानून लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये जहां जहां पर जिसकी सरकार है, नहीं सुनिए, मैं कह रहा हूं कि जहां जहां पर जिसकी सरकार है वहां पर इसी तरीके की चीजें देखी जाती है। अब हम देख रहे थे कि कर्नाटक में 37 केसेस फाइल की हुई है राहुल गांधी, सोनिया गांधी या किसी पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ। 37 केसेस वहां पर भी FIR के रूप में दर्ज की गई है। हर जगह पे यही माहौल है। सत्ता में रहने के बाद हर किसी का जो रूप है वो बदल जाता है सत्ता में जाने के बाद। यही स्थिति जो बीजेपी के राज्यों में दिखाई देगी वही आपके राज्यों में भी दिखाई देगी। एक उसकी एक नेशनल कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना आलोक जी। साहिल जी ऐसा नहीं है, साहिल जी ऐसा नहीं है। मुझे याद है 2013-14 का दौर जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के ऊपर तमाम चैनल्स चलाते थे, जिस तरह के व्यंग चलाते थे और जिस तरह का सोशल मीडिया के ऊपर चलता था, किसी के ऊपर FIR नहीं हुई। कर्नाटक के मैटर्स का कौन सा मैटर आप कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूं। अगर व्यंग के आधार पर किसी के लिए भी कोई चीज कही जा रही है, वो हास्य व्यंग है, कार्टून के रूप में है, कविता के रूप में है, नाटक के रूप में है, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। कि अगर इस तरह की कोई बात कर्नाटक में आई है तो मेरे संज्ञान में नहीं। मैं आज ही एक सुबह डॉक्टर मनमोहन सिंह का और सोनिया जी का एक व्यंग देख रहा था। उस व्यंग में था कि मैडम नमस्कार और वो तमाम तरह की शब्दावली का। मुझे नहीं लगता कि उस समय पर किसी भी तरह का किसी के ऊपर भी कोई FIR होती थी, लेकिन FIR का केवल व्यंग और उससे तात्पर्य ठीक है। नहीं।
जर्नलिस्टों के ऊपर मैक्सिमम हुए, जहां पर उत्तर प्रदेश में और तमाम जगह पर सरकारें रही हैं बीजेपी की। आप देखिए मध्य प्रदेश में इस तरह के कई केसेस हैं। मध्य प्रदेश में तो जर्नलिस्टों ने कुछ अगर लिख के चला दिया तो उनकी थाने में नग्न अवस्था में पिटाई की तस्वीरें भी आई थी। तो मुझे लगता है कि बहुत नहीं, लेकिन क्या है ना, मामला क्या बनता जा रहा है, ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मेरी आज की स्थिति में आपकी अलग हो सकती है, लेकिन 100 डेथ थ्रेट आती हैं उसको। साहिल जी 100 लोग उसको मारने की धमकी देते हैं। नहीं, इसी को लेकर ऑफिस में तोड़फोड़ होती है, उसके ऑफिस राहुल कनल यहां पर बैठे हुए हैं और ये रूटीन उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल कनल, आलोक जी एक मिनट, राहुल कनल यहां पर बैठे हुए हैं शिवसेना की तरफ से, जिन पर वो आरोप कुणाल कामरा लगा रहे हैं, और उन पर ही आरोप था, उन्होंने ही जाके तोड़फोड़ वहां पर की थी, उनके नेतृत्व में वहां पर तोड़फोड़ हुई थी। एक खबर इस वक्त बड़ी हमारे पास आ रही है, वो जरा एक बार लोगों को बता देते हैं। कुणाल कामरा का जिक्र हो रहा है, तो उसी के बारे में यह खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है कि कुणाल कामरा की तरफ से चेन्नई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और मांग की गई है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग यहां पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट का आज ही फैसला आया है और उसके बाद गुजरात में जो इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर था उसको रद्द किया गया। उसके बाद अब अग्रिम जमानत के लिए या गिरफ्तारी से रोक पाने के लिए कुणाल कामरा ने चेन्नई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है, लेकिन कुणाल कामरा का भी यही आरोप है कि बार बार उनको धमकियां आ रही है। राहुल कनल आपके मंत्री महाराष्ट्र के, वो भी कहते हैं कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कुणाल कामरा के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए। राहुल कनल और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैंने आपको सुनाया, ठीक है? मैंने जरूर सुप्रीम कोर्ट, आपने सिर्फ पंक्तियां पढ़ी, मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा है। देखिए साहिल जी, मैं आपसे 30 सेकंड मांगूंगा, जरा अनइंडिपेंडेंट मुझे से अपना पक्ष रखने दीजिएगा। आज सब यहाँ पे बहुत सीनियर लोग हैं, तो उनको बिल्कुल आपने ऑर्डर पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा है। पूरा ऑर्डर पढ़ा है सर। आपको एक बात बताना चाहूंगा, हर एक केस दूसरे केस से अलग होता है। पहली बात, आपका इंटेंट ऑफ क्राइम, देखिए इंटरिम एंटिसिपेटरी बिल इज एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट। जो भी आदमी एंटिसिपेटरी बिल लेने जाता है उसे पता है उसने क्राइम किया है, पहली बात। दूसरी बात, हर एक केस में एक मोडस ऑपरेंडी होती है। ये वीडियो इस शख्स ने जनवरी 3 को रिकॉर्ड किया। साहिल जी, जनवरी 3 को आप एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो 75 दिन के बाद आप रिलीज करते हो, और उस वक्त पे महाराष्ट्र विधानसभा, हमारा विधानसभा सेशन शुरू है, फाइनेंशियल बजट सेशन चालू है। आप एक बात सोचिए, जो टाइमिंग है और उस टाइम पे आप जब ट्वीट करते हैं, तब आप महाराष्ट्र लिख के उस पर हार्ट बना के आप ट्वीट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका महाराष्ट्र से प्यार होगा, पर आप रह रहे पांडिचेरी में, कोई बात नहीं, क्यों आप रह रहे हो उसके पे भी मैं आऊंगा। मेरा आपको सिर्फ इतना बोलना है सर, क्या इंटेंट, व्यंग, कलाकार, कला से ज्यादा हमसे हम शिवसैनिक है, हम कला के प्रेमी, हमसे ज्यादा कला कोई नहीं जानता है, पर बहुत सारे कलाकार। चलिए अच्छा है कि आप सब कुछ पढ़ते हैं। जरा मुझे बताइए, ये एफआईआर की कॉपी मेरे सामने है, राहुल कनल मेरे सामने एफआईआर की कॉपी है। उसमें जो सेक्शंस उनमें लगाए गए हैं, उसमें इंटेंट, प्लानिंग, वो उसके सेक्शंस कहां पर है? इसमें तो डिफेमेशन का सेक्शन मुझे नजर आता है, इसमें सेक्शन 353 का नजर आता है कि जिसमें यह कहा गया है कि इंटेंट टू कॉज विच इज लाइकली टू कॉज एनी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफ इंडिया टू म्यूटिनी। इंटेंट टू कॉज विच इज लाइकली टू कॉज, इसमें म्यूटिनी की बात कहां से नजर आती है? आप जो बोल रहे हैं उसमें से कौन सी चीज आपके एफआईआर में है सर? दादा, सेम केसेस मुंबई पुलिस ने मुझ पे लगाए हैं, सेम सेक्शंस आर ऑन मी। मैं खुद सरेंडर किया हूं। तो आपने तोड़फोड़ की है ना सर? अरे तो मैं आपको बोल रहा हूं ना, मैं तो सेम सेक्शन, मैं गवर्नमेंट से स्कॉट फ्री जा सकता था ना आप लोगों के हिसाब से, तो मुझ पे सेम केसेस है, मैंने सरेंडर किया। नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा नहीं है सर। राहुल जी, आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा नहीं है। नहीं, एक बार जरा पढ़ लीजिएगा एक बार फिर। उनका कहना है कि किसी को भी बोलने का अधिकार है, राहुल कनल, उसमें बोलने का अधिकार है, ये स्पेसिफिकली वहां पर बोल रही है सुप्रीम कोर्ट, और इसी के वजह से अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। आपके मंत्री यहां पर आके बोलते हैं कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप में और उद्धव ठाकरे की सरकार में क्या फर्क रह गया? उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब भी कंगना रनावत पर कार्रवाई की गई थी। राम कदम यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने उसका विरोध किया था। बोलने देंगे तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं चले जाऊं। साहिल जी, आप मेरी बात सुनिए। बोलिए मैंने आपसे मांगा। नहीं, बोलिए। सुनिए, मेरे 3 साल में हमारे महायुति के सरकार में एक भी सप्रेशन, एक भी जर्नलिस्ट के ऊपर केस, एक भी आर्टिस्ट के ऊपर केस बताइए, और मैं आपको एमवीए के दौरान 80 केसेस बताता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। एक नेवल ऑफिसर को आप मारते हो, आपके नेता के लिए बुला कर, आज हम मवाली है, तो बस जब पहले पुराने टाइम में साहिल जी आपने हमारा इंटरव्यू लिया है,
जब उसी खार पुलिस स्टेशन में नवनीत राणा जी, कंगना रनौत जी, किरीट सोमैया जी, राणे साहब, इनके सबके पास जब प्रोटेस्ट हुआ था वो कौन तब थे? गलत था तो आज भी तो गलत सर है ना यही मामले राहुल, लोग थे ना। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, तब भी वो गलत था और आज भी वो गलत है। Exactly, तब भी सर, वो पहले गलत बात था, आपने आज ये- भी वो गलत है, पहली एक बार बात फिर आपने सुन ये लीजिएगा। माना, पहली बात आपने ये तब भी माना, वो गलत था, आज 100%। भी वो गलत है। एग्जैक्टली तो अभी आप मुझे बात बताइए, क्या डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कोई भी केस में डिग्री और ग्रेविटी लगती है, इसके लिए हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के शासन में, कॉन्स्टिट्यूशन आनंद में दुबे। दिया हुआ है। सर मैं कंप्लीट कर सकता हूं? आनंद दुबे, आप जवाब दे सकते हैं तो जी दे दीजिए। जी साहिल भाई, बोलिए बोलिए बोलिए, जी जी। एक मिनट जरा राहुल साहिल कर्नल भाई, को खत्म नमस्ते। करने दीजिए। बोलिए राहुल, बोलिए। सर मेरा साहिल जी आपसे सिर्फ इतना बोलना है, क्या मैं आपको इतनी बात कहना चाहता हूं, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक दायरा है। आप अगर इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी देखेंगे तो उसमें क्लियर कट पेज नंबर 2 18 लाइन क्लियर दी हुई है। क्या आप टाइमिंग देखिए सर, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में मत लीजिए, आप पर्सनल किसी पे भी करते हैं, आप एक कलाकार है, आप पॉलिटिकल लिंगो मत वापरिए, पहली बात। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे चलिए। हैं जो ये भली बात ही जानते हैं। मैं आपको लास्ट टॉपिक एक बात बोलता हूं, क्या साहिल भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर हमारे और आपके घर पे अगर ये चीज होगी ना, तो उस वक्त में फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई नहीं अपनाता है, उस वक्त इट इज प्योर ह्यूमन इमोशन। थैंक यू। चलिए ठीक है, खबर इस वक्त बड़ी हमारे पास आ रही है, वो जरा एक बार लोगों को बता देते हैं। कुणाल कामरा का जिक्र हो रहा है तो उसी के बारे में ये खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है कि कुणाल कामरा की तरफ से चेन्नई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और मांग की गई है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग यहां पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट का आज ही फैसला आया है और उसके बाद गुजरात में जो इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर था उसको रद्द किया गया। उसके बाद अब अग्रिम जमानत के लिए या गिरफ्तारी से रोक पाने के लिए कुणाल कामरा ने चेन्नई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है, लेकिन कुणाल कामरा का भी यही आरोप है कि बार बार उनको धमकियां आ रही है। राहुल कर्नल, आपके मंत्री महाराष्ट्र के, वो भी कहते हैं कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कुणाल कामरा के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए।